अपनी क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव आदरणीय बेनहर साहब को अपनी तरफ से और अपनी पूरी कक्षा की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने पूरे देश में जो ज्ञान का प्रचार प्रसार किया वो अद्भुत है। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। उनके माध्यम से जितना भी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया है, निश्चित रूप से वे उनके लिए कहीं न कहीं केवल ज्ञान का कारण बने, ऐसी हम भावना करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान बांटने पर शास्त्रों में लिखा है कि कहीं न कहीं वो आगे जाकर के जीव केवल ज्ञानी होता है। इन्होंने तो अपने जीवन में केवल ज्ञान बांटा ही है। बहुत सारे लोगों को सम्यक्त्व पर लेकर के आए हैं और बहुत सारे लोगों को सन्मार्ग पर लेकर के आए हैं। ऐसे परमादरणीय श्रद्धेय हमारे गुरुजी निश्चित रूप से सद्गति को प्राप्त हुए होंगे, ऐसी मैं भावना करता हूँ। और कल दिन भर मन बहुत कठोर रहा, कुछ करने की मन इच्छा नहीं हुई। रात को रेणु बहन का फोन आया कि कल क्लास अपन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर मन में एक बार तो आया कि शायद नहीं करूं। फिर बाद में वापस ध्यान आया कि गुरुजी का संदेश तो यही था कि पढ़ो और पढ़ाओ बस। जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ा सकते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं क्लास छोड़ करके कैसी श्रद्धांजलि दूंगा उनको। मैं सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाऊंगा कि जब मैं अपनी कक्षाएं निरंतर बढ़ाता रहूं और उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन को मैं निरंतर पालन करता रहूं। इसलिए हाँ, बिल्कुल सही। तो इसलिए फिर मैंने मन बनाया कि नहीं, मुझे पढ़ाना है और वास्तविक रूप से उनकी आत्मा जहां पर भी होगी वो इसी चीज को देख करके प्रसन्न होगी कि नहीं, मैंने जिनको पढ़ाया है वो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और सही कार्य करते रहे। तो आज अपन उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हे भगवान, उनकी आत्मा जहां कहीं पर भी हो वो बहुत स्वस्थ रहे, बहुत अच्छी रहे और सम्यक्त्व के साथ रहें और निश्चित रूप से देवगति की प्राप्ति हुई होगी। जिस जीव ने इतने सारे जीवों की समाधि मरण कराया हो, सैकड़ों समाधि उन्होंने अपने जीवन में कराई है, सैकड़ों लोगों को संबोधित किया हो। मैं समझता हूं भले ही अंतिम समय में उनके पास कोई गुरु चरण नहीं रहे हों, गुरुपाद नहीं रहे हों, परंतु वो अपने आप में इतने मजबूत व्यक्तित्व थे कि उनको किसी संबोधन की आवश्यकता नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कोई विशेष संबोधन की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने आप में खूब सावधान होंगे निश्चित रूप से। तो मुझे विश्वास है कि उनके बहुत ही अच्छी सद्गति ही हुई होगी और निश्चित रूप से वे सिमंदर स्वामी के सामने विराजमान होकर के तत्व दर्शन कर रहे होंगे, तत्व लाभ ले रहे होंगे। मैं उनके परिवार को और आज जो सैकड़ों शिष्य जो उनके साक्षात श्रवण संस्कृत संस्थान में पढ़े हों या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े हों या शिविरों के माध्यम से पढ़े हों, उन समस्त सैकड़ों शिष्यों के में हजारों लाखों शिष्यों के हृदय में जो आज उनके प्रति ये शोक भाव हो रहा है, उसके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबको इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्रदान करें। अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके फिर आज का अपन स्वाध्याय प्रारंभ करें। पिछली क्लास में हमने जो मुनिराजों के द्वारा किए जाने वाले 8 कार्य हैं, आचार्य कुंदकुंद भगवान ने उसको
विषकुंभ कहते हुए उसका परिहार करने को कहा था, इसको छोड़ने को कहा था। उस बात को लेते हुए फिर अपन आज की गाथा सिर्फ रिवीजन करेंगे। पडिकमणम पडिसरणम पडिहरणम धारणानियतीय निंदा करुहा सोही अट्ठवियो हो दिविस कुंभो। मुनिराजों के द्वारा जो किया जाता है पडिकमणम प्रतिक्रमण, पडिसरणम प्रतिसरण, पडिहरणम परिहार, धारणा, नियति अर्थात निवृत्ति, निंदा निंदा, गरुहा अर्थात गरहा, सोही अर्थात शुद्धि। ये अट्ठविहो विषकुंभो होदी, ये 8 प्रकार का विषकुंभ है। किन मुनिराजों के लिए? जो मुनिराज बन चुके हैं, जिन्होंने महाव्रतों को अंगीकार कर लिया है, लेकिन अभी भी निर्विकल्प समाधि की ओर वे अपना कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसे साधुओं को संबोधित करते हुए आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि ये तुम प्रतिक्रमण करते हो, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निंदा, ग्रह आदि जिन कार्यों में लगे रहते हो, इसको छोड़ो। ये तुम्हारे जीवन का उद्धार करने वाले नहीं हैं। तुम्हें यदि निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो निर्विकल्प समाधि में आना होगा, श्रेणी चढ़ना होगा, तब जाकर के तुम आगे निर्वाण की प्राप्ति कर पाओगे, जिसके लिए तुमने महाव्रतों को अंगीकार किया है। इसके लिए ये तुम्हें छोड़ना होगा, ये तुम्हारे लिए हेय है। ऐसा कहते हुए आचार्य कुंद भगवान ने मुनिराजों को ये कहा कि इन सब बाहरी चीजों से छूट करके अपनी अंतरंग आत्मा में प्रवर्तन करने का विचार करो। तो इसलिए ऐसा कहते हुए उन्होंने ये कहा कि ये सब विषकुंभ है, इस विषकुंभ को छोड़ो। जैसे जहर से भरे हुए घड़े को कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रखता है, अशुभ होता है ना, अपशकुन होता है, उसको कोई भी अपने घर पर नहीं रखता है। ठीक उसी तरह ये भी तुम्हारे लिए अशुभ है, इसलिए इनको छोड़ने का प्रयास करो। फिर उसके बाद अमृत कुंभ की बात करी है। अपडिकमणम अपडिसरणम अपडिहारो अधारणा चेव अणियत्य अनिंदा गरुहा सोही अमय कुंभो। अपडिकमणम अर्थात प्रतिक्रमण नहीं करना, अपडिसरणम प्रतिसरण भी नहीं करना, अपडिहारो परिहार भी नहीं करना, अधारणा धारणा भी नहीं करना, अनियत्ति निवृत्ति भी नहीं करना, अनिंदा निंदा भी नहीं करना, अगरुहा गरहा भी नहीं करना, असोही और शुद्धिकरण प्रायश्चित आदि के माध्यम से होने वाला शुद्धिकरण भी नहीं करना। ये तुम्हारे जीवन के अमय कुंभो अमृत कुंभ हैं। अर्थात जब तुम निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाओगे तो तुम न तो प्रतिक्रमण कर पाओगे, न प्रतिसरण, न परिहार। वास्तविक ये जो अवस्था है यही तुम्हारे लिए अमृत कुंभ है। जिस तरह से अमृत पीने से व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इन चीजों का अर्थात इन प्रतिक्रमण, प्रतिसरण आदि इन सब चीजों में तुम न अटक करके केवल निर्विकल्प समाधि में लीन होकर के अपनी शुद्ध आत्मा का जब अनुभव करोगे, श्रेणी मांडोगे, केवल ज्ञान प्राप्ति की तरफ तुम्हारा कदम बढ़ेगा, यही वास्तविक रूप से तुम्हारा अमृत कुंभ है। इसके माध्यम से तुम अपने जीवन को निर्वाण की ओर बढ़ा सकते हो। लेकिन ये अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक तो अशुभ में जब प्रवृत्त करता है जीव, तब भी अप्रतिक्रमण और अप्रतिसरण वाली स्थिति होती है, और जब शुद्ध में रमण करता है तब भी ये अप्रतिक्रमण और अप्रतिसरण जैसी स्थिति प्राप्त होती है। तो अमृत कुंभ कौन सा है? जो शुद्धोपयोग में लीन होने के बाद जो अप्रतिक्रमण और अप्रतिसरण वाली स्थिति होती है वो कहलाता है अमृत कुंभ। उसे कहते हैं अमृत कुंभ, है ना। ऐसा मत समझना कि जो मुनिराज स्वच्छंद कार्य कर रहे हैं, है ना, उनका शुभ में भी मन नहीं लग रहा है, वो अशुभ में कार्य लीन हो रहे हैं, उनके लिए ये आचार्य कुंद भगवान ने कहा कि तुम्हारा यह अमृत कुंभ है। सामान्य सी बात है, शुद्धोपयोग में लीन होने वाले मुनिराज के लिए ही जब प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं तो उनसे कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, तुम
जब प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हो तो भी तुम अमृत कुंभ की तरह अच्छे अवस्था में विचरण कर रहे हो। उसके बाद जब साधु के मन में ये प्रश्न आता है कि जब मैं प्रतिक्रमण नहीं कर रहा हूं तो ये तो मेरे आवश्यक में होता है, मुझे तो प्रतिक्रमण करना ही होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय अपने मूल गुणों से च्युत हो जा रहा हूं। तब वापस आचार्य कुंद भगवान नियम सार जी की इस गाथा के माध्यम से उनको समझाते हैं। जाणन लीनो साहू परिचागम गुणै सव्वदो साणं तम्मा तु जान में वही सव्वदिचारस पडिकमणं। क्या कह रहे हैं? जाणन लीनो साहू अर्थात ध्यान में लीन साधु। कौन से ध्यान में? शुक्ल ध्यान में। शुक्ल ध्यान में लीन हुआ साधु, शुक्ल ध्यान का मतलब शुद्धोपयोग में, शुद्धोपयोग में लीन हुआ साधु सप्पदोषाणम परिचागम गुणई सभी प्रकार के दोषों का परित्याग गुणई करता है। फिर से देखें, जाणन लीनो साहू ध्यान में लीन, शुक्ल ध्यान में लीन साधु जो है वह सप्पदोषाणम परित्यागम गुणई सभी प्रकार के दोषों का परित्याग वैसे ही कर देता है। तम्मः इस कारण से जाणमेव ही सव्वदिचारस्य पडिकमणं इसलिए ध्यान में विचरण करना, आत्मानुभव करना, निर्विकल्प समाधि में लीन होना, शुक्ल ध्यान में प्रवृत्त होना ही सव्वदिचारस्य पडिकमणं सभी प्रकार के अतिचारों का प्रतिक्रमण है ना? सभी प्रकार के अतिचारों का प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण क्यों करते थे हम? हमारे द्वारा लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए ही हम प्रतिक्रमण करते थे, है ना? उसी के लिए मुनिराजों के लिए बताया गया था कि प्रतिक्रमण करिएगा जिससे कि आपके द्वारा लगे हुए जितने भी दोष हैं उसको हम दूर कर सकें। परंतु जब जीव ध्यान में लीन होता है, शुक्ल ध्यान में प्रवृत्त होता है, तो वो इतनी परम अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सभी प्रकार के दोषों को त्याग कर देता है। तो उस समय जब आत्मा की यह अवस्था होती है तो वो तो सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है, सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है। इसलिए हे साधु, अपने दैनिक जीवन में किए जाने वाले 6 आवश्यकों के अंतर्गत तुम जो प्रतिक्रमण आदि करते हो उसकी चिंता न करें, उसकी चिंता मत करो। तुम जब सभी प्रकार के दोषों का त्याग करके अपनी आत्मा में लीन होते हो तो ये सबसे बड़ा प्रतिक्रमण होता है। इसलिए उस सामान्य बाह्य वचन रूप प्रतिक्रमण को का विचार छोड़ करके अपने आत्मा में लीन होने रूप प्रतिक्रमण का विचार करें, वही तुम्हारा सबसे बड़ा अच्छा प्रतिक्रमण होगा। इस तरह से कल हमने ये 87 नंबर की गाथा को पढ़ा था। आइए आज हम 88, 89 और 90 3 गाथाओं को करेंगे। मेरा भाव है कि पर्युषण से पहले शुक्रवार और शनिवार 2 दिन और क्लास लगेगी, तो उसमें 91, 92, 93 और शनिवार को क्लास लगे उसमें 94, 95 और 96 3 गाथाएं करके पर्युषण के पहले पहले ये तीसरा अधिकार अपना समाप्त हो जाए, जिससे कि आप लोगों को भी निश्चिंत होकर के आराम से पर्युषण कर सके। हम पर्युषण में शायद क्लास न ले पाए क्योंकि और भी अपने दैनिक कार्य होते हैं, सबकी पूजन आदि, उसमें हम अधिक व्यस्त रहे। तो हो सकता है हम उस कार्यों में न ले, विचार नहीं किया अभी, हो सकता है भाव बन भी जाए, अपन क्लास कंटिन्यू भी करें या नहीं भी कर पाए, वो हम उस समय सूचित करेंगे। किंतु पर्युषण से पहले ये अपना तीसरा अधिकार भी समाप्त हो जाए, ऐसा भाव है। आइए आज देखते हैं गाथा नंबर 88। भरहे दुस्सम काले धम्मज्ञानम हवे साहुस तम अपसहावठिदे नमुमन्नै सोवियन्नाणि। भरहे दुस्सम काले धम्मज्ञानम हवे साहुस
क्या कह रहे हैं? कल जैसे हमारे मन में कई बार शंका उठी थी कि आचार्य कुंकुन भगवान ये क्या कह रहे हैं कि वर्तमान में तो किसी के भी नहीं हो रहा है निर्विकल्प समाधि, तो फिर ऐसे साधुओं को फिर प्रतिक्रमण आदि त्याग देना चाहिए क्या? तो उनकी तो शुद्ध की अवस्था भी नहीं बन रही है, जो श्रेणी मांडने रूप शुद्ध अवस्था है वो भी नहीं बन रही है, और इधर आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण आदि छोड़ दें, तो फिर क्या करे साधु? तो ऐसी स्थिति में फिर वापस आचार्य कुंकुन भगवान उनको बता रहे हैं कि नहीं, जो तुम अपनी इस धर्म ध्यान रूपी अवस्था को प्राप्त किए हुए हो वो भी बहुत अच्छी है। वर्तमान में पंचम काल में ये भी अवस्था साधुओं को होती है, पंचम काल में भी धर्म ध्यान में लीन हो सकते हैं साधु। इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भरहे, भरहे अर्थात भरत क्षेत्र में दुस्सम काले, है ना, इस दुखमा नामक पंचम काल में, भरत क्षेत्र के इस दुखमा नामक पंचम काल में साहुस धम्मज्ञानम हवे, साहुस अर्थात साधु के धम्मज्ञानम धर्म ध्यान हवे होता है। ठीक हुआ? अर्थात भरत क्षेत्र में जो काल परिवर्तन होता है उस काल परिवर्तन के दौरान वर्तमान में हम कौन से काल में जी रहे हैं? पंचम काल में। पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा, है ना। ऐसे दुखमा नामक इस पंचम काल में जो हम प्रवर्तन कर रहे हैं, क्या ऐसे पंचम काल में कौन सा ध्यान हो सकता है? तो कहते हैं साहुस साधु के धम्मज्ञानम हवेई, अर्थात धर्म ध्यान होता है ना। भरत क्षेत्र में रहने वाले जो भी साधु हैं, है ना, उन सब के वर्तमान में धर्म ध्यान होता है। तम अपसहावठिदे, है ना, अपसहावठिदे, ऐसे अपनी अप मने आत्मा के, सहाव मने स्वभाव में, ठिदे मने स्थित, अपनी आत्म स्वभाव में स्थित, है ना, अपनी आत्म स्वभाव में स्थित ऐसे मुनिराजों को, है ना, न मन्नई नहीं मानता है। ऐसे अपने आत्म स्वभाव में लीन साधुओं को जो जीव नहीं मानता है, सो अन्नानी, वह अज्ञानी होता है। कितनी बड़ी बात की, स्पष्ट रूपों में, है ना, स्पष्ट शब्दों में आचार्य कुंकुन भगवान कह रहे हैं कि वर्तमान में इस बातों से दो तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट होकर के आ रही हैं। पहली बात, वर्तमान में भी साधु होते हैं, वर्तमान में पंचम काल में भी साधु होते हैं। हमारा एक पक्ष, हमारा एक वर्ग जो है, जो साधुओं को नहीं मानता है और शायद वो ये कहते हैं कि वर्तमान में तो साधु होते ही नहीं है ना। तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य कुंकुन स्वामी की यह पंक्ति बिल्कुल स्पष्ट बताती है कि भरत क्षेत्र में, और वो भी इस पंचम काल में, दुखमा नामक जो काल होगा उसमें साधु होंगे। और वो भी कैसे साधु? केवल द्रव्यलिंगी नहीं, है ना, केवल द्रव्यलिंगी नहीं बल्कि भावलिंगी साधु होंगे। द्रव्यलिंगी साधु किसे कहते हैं? जो केवल शरीर से साधु दिखते हैं, पिछिक मंडलधारी होते हैं, बाकी मिथ्यात्व से युक्त होते हैं, ऐसे साधुओं को द्रव्यलिंगी कहते हैं। और जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसे उनके परिणाम भी होते हैं, और छठे सातवें गुण स्थानवर्ती होते हैं, और भी ऊपर गुण स्थानों को चढ़ने में समर्थ भी होते हैं। तो ऐसे साधुओं को हम भावलिंगी कहते हैं। तो वर्तमान में पंचम काल में भी ऐसे साधु होंगे जिनको धर्म ध्यान होगा, है ना, धर्म ध्यान होगा। ऐसे धर्म ध्यान में लीन होने वाले मुनिराज होते हैं।
प्रश्न उठता है धर्म ध्यान क्या होता है, धर्म ध्यान किसे कहते हैं। तो कहते हैं सामान्य रूप से 2-3 परिभाषाएं इसकी शास्त्रों में बताई जाती हैं, धर्म ध्यान किसे कहते हैं। तो कहते हैं एक सामान्य परिभाषा जो हम सामान्य रूप में बोलते हैं कि शुभ विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान कहलाता है ना। हमेशा शुभ विचार मन में उठना और ऐसे शुभ विचार हमेशा दूसरों का अच्छा सोचना, अपने परिणामों को अच्छा रखना, इसको एक धर्म ध्यान कहते हैं। लेकिन अब जब रत्नाकरण शावकाचार्य की गाथा को देखते हैं तो उसमें बहुत सुंदर परिभाषा दी है धर्म ध्यान की। उसमें कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, है ना, इसको धर्म कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसको धर्म कहते हैं। और उस धर्म से युक्त जो चिंतन है ना, उस धर्म से युक्त जो चिंतन है, जो विचार है, जो तल्लीनता है, उसे धर्म ध्यान कहते हैं। तो फिर निश्चित रूप से ऐसे धर्म ध्यान पर आरूढ़ हमारे मुनिराज होते ही हैं। गुणस्थान कौन सा बैठा, 4, 5, 6, है ना, 4, 5, 6 और 7 भी वर्तमान मुनिराजों की अपेक्षा से देखें तो 7वां गुणस्थान भी इसमें आ जाता है। तो ऐसे धर्म ध्यान होता है। सम्यक, फिर से सुने, रत्नाकरण शावकाचार्य की ग्रंथ के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है वो धर्म है। और उस धर्म से युक्त जो जीव का चिंतन है, जो विचार है, उसे हम धर्म ध्यान कहते हैं। एक और है तत्वानुशासन करके ग्रंथ, उसकी दृष्टि से धर्म ध्यान किसे कहते हैं तो बताया जाता है मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है उसे हम धर्म कहते हैं। और उस धर्म से उत्पन्न जो ध्यान है, ये बड़ी उत्कृष्ट बात हो जाती है। ऐसे धर्म से युक्त जो आत्मा के परिणाम है उसे हम धर्म ध्यान कहते हैं। इन तीनों परिभाषाओं को क्रमशः एक एक दूसरे से उत्कृष्ट है। सबसे पहले शुभ विचार से युक्त जो परिणाम है, हमेशा अच्छे विचार उठना धर्म ध्यान है। ये सामान्य परिभाषा है। एक अविरति सम्यक दृष्टि को भी ऐसा धर्म ध्यान होता है और हो सकता है, होता भी है। और अब जो व्रती बन करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी धर्म को जिसने अंगीकार कर लिया है, अपने चारित्र को निरंतर बढ़ाने रूप जिसके परिणाम बन रहे हैं आत्मा में, ऐसे जीव का जो निरंतर चिंतन होता है उसे भी धर्म ध्यान कहते हैं। लेकिन जब तत्वानुशासन की दृष्टि से देखें तो ये और बड़ी बात आ जाती है, मोह और क्षोभ, है ना, मोह मोहनीय कर्म, है ना, मोहनीय कर्म की स्थिति मोह हो गया, और क्षोभ माने द्वेष हो गया, कषाय रूप परिणाम जो हो गए। मोह और क्षोभ से रहित अर्थात मोह और कषाय से रहित आत्मा का जो परिणाम है वो धर्म है। और उस धर्म से उत्पन्न जो आत्मा का परिणाम है या उस धर्म से युक्त जो आत्मा का परिणाम है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। तो ये उससे भी उत्कृष्ट स्थिति हो जाती है। ऐसे मोह और कषाय से रहित अवस्था शुद्धोपयोग में होती है। ऐसे शुद्धोपयोग में लीन साधु के भी ऐसे धर्म की स्थिति बनती है। वैसे तो शुद्धोपयोग में शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है, शुक्ल ध्यान से ही धर्म ध्यान होता है, परंतु शुक्ल ध्यान और ऊपर से माने अपन श्रेणी से मांडे तो सप्तम गुण स्थानवर्ती जीव को भी, जो कि शुद्धोपयोग की प्रारंभिक अवस्था है, ऐसे जीव को हम धर्म ध्यान से युक्त मान सकते हैं। जब हम गुणस्थान देखते हैं तो ऐसा समझिएगा कि चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है और 8वें से लेकर के शुक्ल ध्यान की स्थिति प्रारंभ होती है। तो ऐसा यह धर्म ध्यान होता है। और वर्तमान में पंचम काल में जो मुनिराज हैं उन मुनिराजों के शुक्ल ध्यान की बात तो नहीं कही है, किंतु हाँ धर्म ध्यान की बात तो कई शास्त्रों में आई है। उसमें से एक प्रमुख शास्त्र ये भी है जिसमें मोक्ष पाहुड़ करके आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जो लिखा हुआ ग्रंथ है उसमें भी साफ लिखा है कि वर्तमान में साधु होते हैं और साधु जो होते हैं
वे भावलिंगी साधु होते हैं और उनको धर्म ध्यान भी होता है, और इस दृष्टि से धर्म ध्यान की जो उत्कृष्ट अवस्था है, सप्तम गुण स्थान, उस अवस्था को भी वे प्राप्त होते हैं, हो सकते हैं, ऐसा साफ लिखा है। और उसके दूसरी पंक्ति में यह भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसे आत्म स्वभाव में स्थित साधु को जो न मन्नई, जो नहीं मानता है, सो अन्नाणी, वो अज्ञानी है। न जाने क्या आचार्य कुनकुन स्वामी के मन में आया होगा कि हो सकता है आगे जाकर के इतनी स्थितियां खराब होंगी कि साक्षात मुनिराजों को देख करके भी उनको न मानने के परिणाम आएंगे लोगों के मन में, है ना। ऐसे जैन भी होंगे जो साक्षात मुनिराज जो अच्छी चर्या पालन कर रहे हैं, उनको देख करके भी शायद उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं आए। तो शायद उनको दृष्टिगत करते हुए आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे अपनी आत्म स्वभाव में लीन मुनिराजों को देख करके भी जो उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं समर्पित करता है ना, उनको नहीं मानता है, सो अन्नाणी, वो अज्ञानी होता है, उसे हम अज्ञानी कहते हैं। इस तरह से यहाँ वर्तमान काल में भी मुनिराज होते हैं, धर्मध्यानी होते हैं, ये बात यहाँ पर कही। और आगे कहते हैं ऐसे मुनिराज कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसी कैसी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पर बताया। देखिए आगे वाली कारिका, अज्जवितिरयण शुद्धा अपा जाए वि लहदीन दत्तम लोयन्ति यदेवत्तम तत्थजुआ निवुदिम जंती। क्या बात, फिर से एक बार, अज्जवितिरयण शुद्धा अपा जाए वि लहदीन दत्तम लोयन्ति यदेवत्तम तत्थजुआ निवुदिम जंती। अज्जवि, अद्यापि अर्थात आज भी, है ना, अज्जवि अर्थात आज भी, तिरयण शुद्धा, तिरयण शुद्धा, त्रिरत्न शुद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से शुद्ध, तिरयण शुद्धा, है ना, आज भी रत्नत्रयों से शुद्ध अप्पा अर्थात आत्मा, इंदत जाएवी अपने ध्यान के माध्यम से, है ना, अपने धर्म ध्यान आदि के माध्यम से, इंदत्तम लहति, लहति इंद्रत्व अर्थात इंद्र पद को प्राप्त करता है। और क्या प्राप्त कर सकते हैं, लोयंतीय देवत्तम, और लोकांतिक देव, है ना, लोकांतिक देव रूप अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। और तत्थच्वा, और वहां से च्युत होकर के निवुदिम जंती अर्थात निवृत्ति अर्थात निर्वाण को, जंती यान्ति अर्थात प्राप्त होते हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में कहा है ना, कि आज भी रत्नत्रय से युक्त जो मुनिराज हैं या रत्नत्रय से युक्त जो आत्मा है, वो निश्चित रूप से समाधि मरण करके इंद्र पद को या लोकांतिक पद को प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। और तत्थच्वा अर्थात वहां से च्युत हो करके निश्चित रूप से निवुदिम जंती, निवृत्ति अर्थात निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कई बार हम सब के मन में ये प्रश्न उठता है कि वर्तमान में कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा सकता, तो फिर उस मोक्ष मार्ग का आश्रय लेने से क्या फायदा। फिर सम्यक दर्शन ही काफी है, सम्यक ज्ञान ही पर्याप्त है, सम्यक चारित्र अर्थात पंचम गुण स्थान अर्थात व्रती बनने से क्या फायदा, या फिर महाव्रती बनने से, मुनिराज बनने से क्या फायदा। किसी भी प्रकार से इन अणुव्रतों को या महाव्रतों को अंगीकार करके हम अपने जीवन का कोई विशेष उपकार नहीं करते या नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई ज्ञानी जीव
कई सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में महाव्रतों को अंगीकार किए बिना ही अपने इस देह को त्याग देते हैं। ऐसे जीवों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान में भी, पंचम काल में भी यदि कोई जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त होता है, अर्थात अपनी आत्मा को सम्यक चारित्र से भी शुद्ध करता है, तो ऐसा जीव भले ही साक्षात मोक्ष पद को क्यों न प्राप्त करे, लेकिन मतलब साक्षात मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चतुर्थ काल में ही मोक्ष जाने की अवस्था बनती है, ऐसा सहनन बनता है। लेकिन भले ही हम साक्षात सीधे मोक्ष न जा सकते हो, नहीं जा पा रहे हो, लेकिन एक ऐसा रास्ता भी है जिससे हम वाया मोक्ष जा सकते हैं। अर्थात वाया मोक्ष का मतलब, यदि इस काल में, इस अवस्था में यदि हम अपनी मुनि अवस्था को प्राप्त करते हैं, ये केवल मुनि अवस्था की बात बताई है ना, हम अभी गृहस्थ जीवन में हैं, श्रावक अवस्था में हैं, उसके लिए नहीं समझना। यदि हम मुनि अवस्था को प्राप्त करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप तीन रत्नत्रय को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, है ना, हम अपनी आत्मा को रत्नत्रय से विशुद्ध करते हैं, तो निश्चित रूप से इंद्र पद जैसी पदवी को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पदवी जो इंद्र को प्राप्त कर सकती है, मतलब आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा कि इंद्र पद जो बनते हैं उसमें दो तरह के इंद्र होते हैं, है ना, एक तो दक्षिणेंद्र होते हैं और एक उत्तरेंद्र होते हैं। तो जो दक्षिणेंद्र होते हैं वो सब एक भवावतारी होते हैं, निश्चित रूप से एक भव में उनका आगे जाकर के मतलब बहुत निकट भव्य होते हैं, बहुत जल्दी ही उनको मोक्ष प्राप्त होना ही होता है, वो मोक्ष प्राप्त करते ही हैं। और एक और भी आपने देखा होगा, लोकांतिक देव। लोकांतिक देव अर्थात इस भव में इस मनुष्य भव में, पंचम काल में, दुखमा काल में अगर कोई जीव मुनिराज बनता है ना, मुनिराज बनते हैं, और वो मुनिराज जो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के संग में है, अर्थात बिल्कुल अखंड ब्रह्मचर्य का बनते हैं, वे निश्चित रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त हुए हैं, तो निश्चित रूप से वे लोकांतिक देव बनेंगे। नियम है ना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अंगीकार करना अगर जीवन में होता है तो लोकांतिक देव बनते हैं। और यदि ऐसा न हो करके सामान्य रूप से ग्रस्त जीवन जीने के बाद, है ना, भगवान आदिनाथ की तरह ग्रस्त जीवन जिया और उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग की तरफ अगर कोई जीव बढ़ता है, तो भी कठोर साधना करके सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को जीवन में धारण करके वो भी जीव आगे जाकर के इंद्र पद को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे इंद्र पद को जो कि एक भवावतारी होते हैं, या फिर ऐसा समझो कि मतलब निकट भव्य होते हैं, ऐसे इंद्र पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हम साक्षात मोक्ष को नहीं जा सकते हैं, वर्तमान में मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन स्वर्ग में, देवगति में भी हम ऐसे इंद्र पद को प्राप्त कर सकते। सामान्य देव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंद्र बनने की बात कर रहा हूं। सामान्य देव तो या स्वर्गादिक की प्राप्ति तो कोई भी, सामान्य स्वर्ग की प्राप्ति तो कोई भी कर सकता है। कोई भी मंद कषाई जीव हो, है ना, शांत परिणामी जीव हो, वो भी स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ आचार्य कुंद भगवान वो बात नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि अगर रत्नत्रय से युक्त कोई जीव है और वो साधना करता है अपनी अच्छी तरह से, तो वो निश्चित रूप से इंद्रपद को भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर लोकांतिक देव। आप सबको मालूम होगा लोकांतिक देव की क्या महिमा है। लोकांतिक देव पंचम स्वर्ग में रहते हैं, पंचम स्वर्ग के भी बिल्कुल अंत में वहां उनका वास होता है, और उनका केवल एक ही कार्य, अभी तक मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, हो सकता और भी होंगे, लेकिन मैंने एक ही कार्य, और कहीं पर भी आते जाते नहीं है, किसी भी स्थान पर उनका गमनागमन नहीं होता, बिल्कुल श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, दिखने में कुमार अवस्था जैसी होती है, बहुत सर्वांग सुंदर होते हैं, और उनका केवल एक ही कार्य होता है
जब यहाँ चतुर्थ काल में तीर्थंकर आदि मुनिराज होते हैं और जब उनका किसी चीज से वैराग्य हो जाता है और जैसे उनका तप कल्याणक मनाया जाता है, अर्थात तीर्थंकर आदि के वैराग्य के बाद जब वो दीक्षा लेने का मन में विचार करते हैं, उस समय जब वो विचार करते हैं, उस समय उन विचारों को और दृढ़ता देने के लिए कि हे भगवान, आपने आपके मन में जो संसार के प्रति असारता का जो यह विचार आया है, ये बिल्कुल सत्य है, आप बहुत सही सोच रहे हैं, आपको इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से कई मोटिवेशनल बात करके उनको मोटिवेट करते हैं और उनको आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए उनको तैयार करते हैं। तो ये काम तीर्थंकरों को भी आगे उनके वैराग्य की अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वो है लोकांतिक देवों को। तो ऐसे लोकांतिक देव बनना भी अपने जीवन में बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर ऐसे मुनिराज बनने के बाद, रत्नत्रयों को अपने जीवन में धारण करने के बाद निश्चित रूप से इंद्र पद की प्राप्ति या फिर लोकांतिक देव जैसे पदों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ये दोनों कारिकाएं, आज की दोनों कारिकाएं वर्तमान के पंचम काल में साधु पद बनने से क्या महात्म्य है, उस महात्म्य को यहाँ दर्शा रहे हैं। आइए एक कारिका और करके फिर अपन 5 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए भी रखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? आगे तीसरी कारिका में बता रहे हैं कि ध्यान का महात्म्य क्या है, धर्म ध्यान भी करते हैं तो उसका महात्म्य क्या है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। कह रहे हैं सग्गम तवेण सवो वि पावये तहि विजान जोएण, जो पावई सो पावई परलोए सासयम सोखम। सग्गम तवेण तसव्वो विपावये तहि विजान जोएण, जो पावई सो पावई परलोए सासयम सोखम। क्या कह रहे हैं यहां पर? सग्गम तवेण सव्वो, अर्थात तवेण तपेन अर्थात तप के द्वारा, तप के माध्यम से, सग्गम सव्वो विपावई अर्थात स्वर्ग सुख को तो सब लोग प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात तप के माध्यम से सग्गम अर्थात स्वर्ग को सव्वो पावये सभी जीव, है ना, तप करने से, कषायों की मंदता होने से, है ना, स्वभाव मार्दवम च, अपन ने स्वर्ग सुख की प्राप्ति के कई कारण पढ़े होंगे, तत्वा सूत्र जी में बताए भी हैं, सम्यक्त्वम च, है ना, और उसके बाद स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव में मृदुता हो इत्यादि, और भी कई कारण बताए हैं कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में व्रत नियम संयम उपवास आदि करता है तो भी स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। गृहस्थ जीवन जीते हुए अगर अष्टमी चतुर्दशी आदि को उपवास एकासन, है ना, आदि रूप धर्ममय जीवन जीता है तो वो भी जीव नरकों की भयंकर पीड़ा की वेदना से दूर हट करके, है ना, स्वर्गों के सुख को प्राप्त करता है। ये बात बताए, किंतु आचार्य कुंत भगवान उससे भी ऊपर जाते हुए रत्नत्रय पर जोर देते हुए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तवेण सग्गम सव्वो पावय, तप के माध्यम से स्वर्ग को तो सभी प्राप्त कर लेते हैं, तही भी तथापि फिर भी जान जोएण, ध्यान जोएण, ध्यान के योग से, है ना, ध्यान के योग से सग्गम पावई सो पावई, ध्यान के योग से, है ना, ध्यान के प्रभाव से जो स्वर्ग को प्राप्त करता है वस्तुतः उसे ही स्वर्ग को प्राप्त करना कहते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तप को तो कई जीव तप आदि के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा, अब यहाँ आप समझ ही गए होंगे ध्यान के द्वारा, तो यहाँ ध्यान का मतलब क्या है?
ध्यान का मतलब धर्म ध्यान, है ना। ध्यान का मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों ही ले लीजिएगा, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आदि। तो ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उसके हिसाब से कह रहा हूं कि जो श्रेणी चढ़ते हैं लेकिन श्रेणी चढ़ करके भी उपक्षपक श्रेणी नहीं चढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं, ऐसे जीव भी शुक्ल ध्यान तो करते हैं लेकिन उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से उनको निर्वाण की प्राप्ति तो नहीं हुई, है ना, उनको फिर स्वर्गादिक की सुख की प्राप्ति ही हो पाती है। तो ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से जीव क्या करते हैं, विशेष रूप से धर्म ध्यान ही लेना है यहाँ पर प्रसंग अपन को, विशेष रूप से धर्म ध्यान के माध्यम, क्योंकि ऊपर वाली गाथा में धर्म ध्यान की ही बात कही है, तो अपन धर्म ध्यान ही लें तो ज्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए कहा है कि जो भी जीव जान योगेण अर्थात ध्यान के योग से अर्थात धर्म ध्यान के माध्यम से सगम पावई अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करता है, जो पावई जो प्राप्त करता है सो पावई, वास्तविक रूप से उसी का स्वर्ग प्राप्त करना कहलाता है। अर्थात ध्यान के योग से जो, यहाँ पर ध्यान के योग से कहने का तात्पर्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों रत्नत्रय अर्थात रत्नत्रय से युक्त जिसने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है और धर्म ध्यान में प्रवर्तन कर रहा है जो जीव, ऐसे ध्यानी जीव का ही स्वर्ग को प्राप्त करना होता है। क्योंकि स्वर्गादि की प्राप्ति हमारे यहाँ, और लास्ट में थोड़ा सा और रह गया उसमें लिया है, ऐसा जीव परलोए सासयम सुखम पावई, ऐसा जीव परलोए अर्थात परलोक में सासयम शाश्वत सुखम सुख को प्राप्त करता है, कि जैसे कि पहली कारिका में बताया कि यहाँ सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय से युक्त महाव्रतों को अंगीकार करता है। तो ऐसे महाव्रतों को अंगीकार करके संलेखना पूर्वक मरण करके जब स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति करता है तो ऐसे जीव का ही स्वर्गाधिक सुख प्राप्त करना होता है। अन्यथा तो ऐसे कितने ही जीव आते हैं और कितने ही जीव चले जाते हैं, उनके स्वर्गाधिक सुख प्राप्त करने का कोई भी फायदा नहीं। जैसे कोई कहते हैं ना कि सीए बनने के लिए सामान्य रूप से पहला टेस्ट पास करते हैं, ऐसे सीपीटी पास करने वाले तो कितने ही लोग होते हैं, उससे क्या फायदा। वास्तविक सीपीटी पास करना, जो सीए बनने के लिए जो फर्स्ट स्टेज होती है उसका प्राप्त करना उसी के लिए सार्थक है जो लास्ट फाइनल भी क्रॉस करता है और आगे जाकर के वो सीए बन जाता है, ऐसा अपन लौकिक रूप से समझते हैं। उसी प्रकार है ना, स्वर्ग प्राप्त करना या देवगति प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। देवगति हम ऐसे प्राप्त करें, देखिए आप और हम सब भी देवगति प्राप्त करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबके परिणाम बहुत अच्छे हैं, कोई क्रूर परिणाम ही नहीं है ना। ऐसी स्थिति में भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति तो करेंगे, लेकिन कौन से स्वर्गाधिक की सुख की प्राप्ति करनी अपने को, रत्नत्रय से युक्त होकर के धर्म ध्यान रूप यदि हमारे परिणाम होते हैं, ऐसे परिणामों से यदि हमें स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति होती है तो वो ही हमारे लिए सार्थक है, और उस तरह के कार्य को ही हम करें तो हमारे जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे करेंगे तो ही इंद्रादिक की प्राप्ति होगी, लोकांतिक देव की प्राप्ति होगी, है ना, और तब जाकर के हम निश्चित रूप से निकट भव्य होंगे और आगे जाकर के हम अपने निर्वाण सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस तीनों गाथाओं ने हमें सिर्फ यही बार बार इंगित किया है कि वर्तमान में पंचम काल में भी साधु बन करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यदि विवाह नहीं किया है तो सीधा आचार्य के संग में जा करके प्रवेश लेकर के और अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। और यदि विवाहित जीवन भी जी रहे हैं तो मन में संकल्प रखें कि हम किसी न किसी तरह से रत्नत्रयों को अंगीकार करके ही अपने देह का विसर्जन करें। ऐसी मंगल भावना हम सब करें, हमेशा करें, दिन रात करें कि हम किसी न किसी तरह से संलेखना पूर्वक अपने जीवन को विसर्जित करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग जनवाणी।